हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्ज़ाम और 4.0 के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो छोटा ही रहेगा तो आप इसे रिवीजन के तौर पर 2-3 बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको यह याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत आया अगर रहेगा क्वेश्चन में तो 1928 होगा। अगर पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन किस वर्ष बना तो क्या होगा? 1927 होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। साइमन कमीशन बना 1927 में, भारत आया 1928 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस अधिवेशन में हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह मुस्लिम लीग वाला अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन है? मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और इसका वर्ष था 1930। 1930 में इलाहाबाद के मुस्लिम अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। कौन अध्यक्ष थे? मोहम्मद इकबाल। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है सोनिया टीचिंग क्लासेस, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है, कोचरब आश्रम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1915 में हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिएगा। और यह आश्रम है कहाँ? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में, अहमदाबाद में ये आश्रम स्थित है। अगला देखिए, अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन से संबंधित है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय जब लाठीचार्ज हुआ था तो उसी लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लाठीचार्ज की वजह से हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ था? इसे शॉर्ट फॉर्म में HSRA भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। HSRA का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ध्यान रखिएगा। अगला है, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी? किस तारीख को हुई थी? तो 23 मार्च को हुई थी। वर्ष कौन सा था? 1931 था। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लगातार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन आसान है। आसान क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में ऑप्शन में परेशानी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बिहार की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है? कांवर झील है। यह स्थित कहाँ है? बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में। और कांवर झील जो है गोखुर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? गोखुर झील का। ध्यान रखिएगा। अगला है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं।
सर थॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? कब भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में यह भारत आया था। इसका वर्ष है 1615 ईस्वी में यह भारत आया था। ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछ लिया जाता है। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है पोंटिंग पर्वत किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तुर्की में पोंटिंग पर्वत स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसे अलग करती है? मन्नार की खाड़ी जो है वह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ध्यान रखिएगा। और भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि। यह भी ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और खाड़ी पूछा जाए तो मन्नार की खाड़ी होगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा पूछी गई है। जलीय सीमा पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 7516, यानी 7516 किलोमीटर होगी जलीय सीमा, और स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत में तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजमुंद्री में। और राजमुंद्री स्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहा गया है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? राजमुंद्री होगा। अगर आपसे तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा गुंटूर। क्या होगा? गुंटूर। दोनों ही स्थान आंध्र प्रदेश में हैं। तंबाकू अनुसंधान संस्थान होगा तो राजमुंद्री होगा, और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय होगा तो गुंटूर होगा। दोनों ही स्थान आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है? केरल राज्य में प्रवेश करता है। और इसी राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक मानसून रहता भी है, और सबसे बाद में इसी राज्य से जाता है। सबसे पहले प्रवेश भी केरल में करता है, सबसे ज़्यादा समय तक इसी राज्य में रहता है, और सबसे बाद में मानसून केरल से ही जाता है। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? अंडमान निकोबार की है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया पूरे भारत में सबसे लंबी जलीय सीमा, यहाँ राज्य नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? अंडमान निकोबार होगा। यहीं पर अगर राज्य मेंशन होता तो क्या होता? गुजरात होता। क्या होता? गुजरात होता। राज्य मेंशन होता तो, यहाँ पर राज्य मेंशन नहीं है तो अंडमान निकोबार इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा कौन सा सुरक्षा बल करता है? CISF करता है। कौन सा सुरक्षा बल करता है? CISF। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया? हसरत मोहानी ने बनाया। पूछा गया है तो हसरत मोहानी होगा। और पूछा जाता इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। किसने दिया है? भगत सिंह ने। ध्यान रखिएगा यह पॉइंट भी। नारा दिया भगत सिंह ने और बनाया था हसरत मोहानी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाया महात्मा गांधी ने। किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन अध्यक्ष थे कांग्रेस के? JB कृपलानी। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार को
जैन धर्म में श्रोणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रोणिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार को जैन धर्म में श्रोणिक कहा जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? पटना का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? पटना का, तो ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। इसका ईयर है 2019। 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आयरन का सर्वश्रेष्ठ अयस्क कौन सा है? कौन सा है? मैग्नेटाइट है। आयरन के 4 अयस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है सिडेराइट और चौथा है लिमोनाइट। चारों को ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ है मैग्नेटाइट। अगला है अभ्यास प्रश्न। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने, भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।